Hello, my dear students. I am Khan sir, and today we will learn a lesson, and the topic name is active and passive voice in simple present tense. आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कई बच्चों को मैंने देखा कि एक्टिव पैसिव डिफिकल्ट लगता है। आज मैं आपको जो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द वेरी आउटसाइड, गुड इवनिंग टू ऑल respected students, and I would like to teach something special in active and passive voice in simple present tense. Uh, तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि टाइटल जैसे आपको दिखता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमारा कंटेंट क्या है आज का। वी विल सी ऑल द पॉइंट्स एंड इट्स कंटेंट्स, एंड फर्स्ट वी कैन गो टू स्पेशली इंट्रोडक्शन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हम आज देख सकते हैं कि पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है, आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस। जो उसके अंदर हम उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखेंगे। और लास्ट में डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और लास्ट में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे प्रैक्टिस से क्या होगा, हमको ये जो टेंस के अंदर जो एक्टिव और पैसिव करना है हम अच्छे से सीख पाएंगे। आप ये जो टेंस जो है एक्टिव पैसिव स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 के अंदर अच्छी तरह से समझ सकते हो, सीख भी सकते हो, और एग्जाम में उसको अटेंड कर कर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है, तो उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। Today we will learn a lesson, and before the start our point, I will give you definition and its usage. फर्स्ट पॉइंट है, और उसके जो रूल्स है, जो रूल्स क्या है, एक्सप्रेसिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है वो हैबिट्स और रूटीन, डेली जो हमारी लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसके अंदर होता है। जैसे हम देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन डन रेगुलरली। जैसे ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। जो जो कोई भी क्रिया, जो कोई एक्शन हम करते हैं, वो जो मतलब डेली होती है, मतलब हैबिट वाली होती है, रूटीन होती है, मतलब हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख सकते हो आप, डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सार्वत्रिक, एकदम परफेक्ट और ट्रूथ हो। ट्रूथ, ट्रस्ट वर्दी भी हो और ट्रूथ हो। जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ देखा, द टेंस कन्वेज जनरल फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स सच एज द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपको तो पता ही है कि भाई जो सन है, मतलब सूरज है, वो आप देख सकते हो ईस्ट में ही राइज करता है। वो बात क्या हुई हमारी, एकदम परफेक्ट और फैक्ट वाली बात हुई। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है, कीवर्ड्स। कीवर्ड से हमको ये पता चलता है कि जो टेंस है वो कैसे पहचाने, कैसे हम अच्छे तरह से उसको पता चले कि हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आप देख सकते हो उसके कॉमन कीवर्ड्स है इंक्लूड किए हुए हमने। जैसे पहला है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, जनरली, रेगुलरली। ये आपको नोट डाउन करना है। बच्चों, आपको क्या है, नोट डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स हम अगर रिमेम्बर कर लिए, हमने याद कर लिए, तो हमको ये टेंस को पहचानने में हमको फायदा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम
एक्टिव पैसिव के अंदर आप देखने वाले हैं, और हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो बात है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट है, तो आपको याद रखना है ही, शी, इट के बाद या तो सिंगुलर के बाद आपको जो वर्ब है उसके पीछे एस और ईएस लगाना है। ठीक है? लेकिन क्या होना चाहिए? ही, शी, इट, और नाउन में एक नाम हो मतलब सिंगुलर हो तो आप अच्छे से रख सकते हैं एस और ईएस। एस और ईएस कब रखना है? आपको तो पता ही होगा कि वोवेल एंड कंसोनेंट्स, वोवेल एंड कंसोनेंट्स के अंदर जो वर्ब का लास्ट वर्ड अगर वोवेल है तो हम वर्ब के पीछे ईएस लगाएंगे, और जो आप देख सकते हो वर्ब का लास्ट वर्ड अगर कंसोनेंट है तो हम ओनली क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अब बात आती है बेस वर्ब की। बेस वर्ब कब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? तो आपको याद रखना है हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या तो प्लुरल फॉर्म में है, या तो प्लुरल फॉर्म में है, तो हम उसके पीछे याद रखना है एस और यस नहीं लगाएंगे, हम बेस वर्ब लगाएंगे। बेस वर्ब मतलब क्या? वी वन, जैसे कि वर्ब्स के अलग अलग डिफरेंट फोर टाइप्स है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर। तो वी वन जैसे अब एग्जांपल दूं, प्ले वी वन, प्लेड वी टू, प्लेड वी थ्री, सी वी वन, सॉ सीन, बिगिन बिगैन बिगन, राइट रॉट रिटन। इस तरीके से आप देख सकते हो जो फर्स्ट रो है, जो राइट है, जो प्ले है, वो क्या है? बेस वर्ब है। क्या है? बेस वर्ब है। ठीक है? तो मैं आपको अब आगे टॉपिक में आगे हम बढ़ते हैं अच्छी तरह से। आप देख सकते हो एक्टिव पैसिव में असर्टिव सेंटेंस में आप देख इसकी फॉर्मूला आपको डियर स्टूडेंट्स आपको नोट डाउन कर लेनी है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट याद रखना है, सब्जेक्ट ही शीट है कि आई वी यू दे है, सिंगुलर है कि प्लुरल आपको ध्यान रखना है। उसके हिसाब से देख सकते हो अभी मैंने बताया, उसके हिसाब से हम जो रूल्स बताए उसके हिसाब से हमको एस और यस लगाना है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है? तो हम देखो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट जैसे यहाँ क्या है, हमने ही लिया है, ही जो मेल फीमेल में से मेल के लिए यूज होता है। फिर हमने यहाँ देखो, अगर मैंने बोला था ना तो एक मिनट के पहले कि हमने जो एस एस कब लगाना है, देखो यहाँ ही है, सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके पीछे देखो टेक का क्या हुआ? टेक्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन, और अदर वर्ड्स में आप देख सकते हो रेगुलरली उसका क्या है? अदर वर्ड्स है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? ओके, ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। आपको टेक्स के ऊपर ध्यान देना है कि भी टेक्स में एस क्यों लगा? टेक में तो ई तो है, ओनली एस लगाया क्योंकि आगे सब्जेक्ट ही है। अगर यही सेंटेंस में अगर यहाँ पर आई होता या वी होता या यू होता तो हम टेक के पीछे जो एस लगा है उसको निकाल देते, तो फिर क्या होता? आई टेक मेडिसिन डेली, वी टेक मेडिसिन डेली। तो ऐसे सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लुरल फॉर्म में होता है उसके पीछे हम रूल्स के मुताबिक हम एस और एस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस की फॉर्मूला हम देखेंगे एक्टिव पैसिव के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम देखो कि हमने पहले क्या आएगा, वो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आप देख सकते थे, एक्टिव वॉइस में देखो ऑब्जेक्ट देखा थर्ड नंबर के ऊपर है, तो यहाँ हम पैसिव वॉइस में हम देख सकते हो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर है, फिर प्रेजेंट टेंस है, इसके वास्ते जो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट टेंस के लिए वहां पर एमिजर आएगा, प्लस वो जो हमने देखा था आपको फिर से दिखा दूं, ये जो एस और एस जिस वर्ब को लगा है उसका हमको क्या कर देना है, यहाँ पर उसका V3 कर देना है। जैसे कि सी दिया हुआ है तो उसका सीन हो जाएगा, अगर राइट दिया है तो उसका रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। फिर देखो उसके बाद कंपलसरी बाय, फिर सब्जेक्ट, सबके सब्जेक्ट में आपको मैं बताया था एक टेबल है, टेबल को याद रखना है। जैसे टेबल में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आई है उसका मी होगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका अस होगा, सब्जेक्ट यू है तो उसका यू ही रहेगा, अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका हिम हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट शी है तो उसका हर हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट इट है तो उसका इट ही रहेगा, और लास्ट में अगर सब्जेक्ट दे है तो उसको कन्वर्ट करना है देम में। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो अगर सब्जेक्ट नेम है मतलब नाउन है तो उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते।
ओके, तो देखो आप देख सकते हो जैसे कि हमने पहले सेंटेंस लिया था ना कि भाई क्या सेंटेंस था, ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पर देखो मेडिसिन जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने आगे ले लिया, मेडिसिन सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया, इज। और देखो यहाँ पर देखा था टेक्स, टेक्स है उसका V3 क्या होता है, टेक टोक टेकन। तो देखो उसका V3 टेकन होता है तो हमने यहाँ टेकन लिया हुआ है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप देखा ना, मैं अभी बोला ही है सब्जेक्ट तो उसका हिम होता है। तो उसमें तुम आप देख सकते हो कि भाई देखो यहाँ पर आगे हिम ही है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्या किया, तुम देख सकते हो हिम। और रेगुलरली जो है वो अदर वर्ड्स है। तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, पैसिव वॉइस था ही, एक्टिव वॉइस क्या था, ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, मेडिसिन इज टेकन बाय हिम रेगुलरली। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट, तो हम स्टूडेंट्स वी विल लर्न another forms, its negative sentence. We will learn this topic in detail, and I will explain as much as I will explain in detail as much as I can. Okay, next हम देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस का। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जांपल देखना है तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि भी नेगेटिव सेंटेंस में तुम देख सकते हो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में डू और डज का यूज होता है। तो देख सकते हैं आप डू और डज का यूज करना है, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ आ जाओ, ये सब वो फॉर्मूला जो है उसको यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या लिया है, शी, फिर यहाँ पर डज, डू डज में से यहाँ हमने क्या लिया, डज। आपको याद रखना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ डज का यूज होगा, और जो सब्जेक्ट आई वी यू दे या तो प्लूरल फॉर्म है उसके बाद याद रखना है डू का यूज कर सकते हैं हम। तो डू डज का यूज कब होता है मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ देखो शी के बाद डज का यूज हुआ है, फिर सेंटेंस ही नेगेटिव है तो आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट, फिर यहाँ पर देखो V1 है तो V1 क्या है यहाँ पर, मतलब वी जो वर्ब है V1 में है फिनिश, और ऑब्जेक्ट क्या है हर वर्क, और अदर वर्ड्स है इन टाइम। तो सब्जेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, शी डज नॉट फिनिश हर वर्क इन टाइम। एंड हम उसके बाद देखेंगे वी विल लर्न इन पैसिव वॉइस, फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव इन पैसिव वॉइस। तो पहले देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नीचे ऑब्जेक्ट को हम आगे ले जाएंगे पैसिव वॉइस में। अगर फिर आप तो देखें प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका हम देख सकते हैं कि एम इज आर में से किसी एक को चुनना है। अगर सिंगुलर है तो इसको लेना है, अगर प्लूरल है तो आर को लेना है, और आई है तो उसके बाद में हम एम ले सकते हैं। फिर अगर सेंटेंस देखा है नेगेटिव ही पढ़ रहे हैं तो उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर नॉट आएगा, और जो ये V1 है उसका V3 हो जाएगा। मैंने सिखाया था राइट रॉट रिटर्न में, तो राइट का क्या हो जाता है रिटर्न, सी सॉ सिन में सी का क्या हो जाता है सीन। और आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट जो भी दिया गया होगा उसका यहाँ से अब अगर नेम है तो वही रखेंगे, अगर ही है तो हिम करेंगे, शी है तो हर करेंगे। इस तरह से मैंने आपको जो पहले बताया। ओके, अब देखते हैं यहाँ सेंटेंस में, यहाँ तो शी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्या है हर वर्क, क्या है ऑब्जेक्ट है तो हम इसको आगे ले लिया। और देखो अब सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हम एमिजार में से किसी को एक को पसंद करना है तो सिंगुलर के हिसाब से हमने इज पसंद किया। फिर तुम देख सकते हो थर्ड नंबर के ऊपर नॉट है, फिर जो V3 है मतलब यहाँ फिनिश है तो फिनिश का V3 क्या होता है, फिनिश्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ शी का क्या किया हमने हर, और इन टाइम जो है वो अदर वर्ड्स है उसको हम यहाँ देख सकते हैं, उसको हमने देखो यहाँ एग्जाम्प्लीफाइज यहाँ इस तरह से हमने किया हुआ है। तो ये जो है एक्टिव में से पैसिव में हम याद रख सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछते हैं तो उसका कुछ नहीं करना आपको, उसके जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है आप याद कर लो, आपके नोटबुक में लिख लो, और एक से एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। आगे जाकर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो मोर नेगेटिव एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा है वी डू नॉट स्पीक मराठी डेली। हम डेली रोजाना मतलब मराठी नहीं बोलते, ठीक है, तो उसको उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ लिखा है मराठी को आगे ले लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद एमिजर में से क्या लेना है इज। फिर मैंने बोला थर्ड नंबर के ऊपर नॉट आएगा तो नॉट लिखना है। फिर ये स्पीक है, देखो स्पीक, और स्पीक जो V1 में है उसका हमको पैसिव वॉइस में याद रखना है, V3 करना है तो स्पीक का क्या हुआ स्पोकन हुआ, प्लस बाय, फिर तो क्या वी है, मैंने बोला था कि भाई आई का मी हुआ तो वी का क्या होगा अस,
और अस है तो वी का हमने यहाँ यस किया, अस किया, और जो डेली है उसकी जो जगह है, उसका प्लेस है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट पास्ट एंड पार्टिसिपल वी कैन नॉट मेक इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। एंड एक कहावत है, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो कि भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो आप यहाँ लिखा है, सबसे पहले क्या आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो टू बी फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। और हेल्पिंग वर्ब कब लगेगा, सब्जेक्ट अगर देख लेना है आपको, अगर सिंगुलर है प्लुरल के हिसाब से आपको रखना है। फिर ऑब्जेक्ट को लेना है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्ट को लेना है। फिर यहाँ जो V1 दिख रहा है उसका हमको V3 करना है, प्लस इसी तरह बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ शी है तो यहाँ हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, और जो अदर वर्ड्स अगर दिए हैं तो उसको लिखना है। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो, डू यू कैच द बस, तुम देख सकते हो बस सिंगुलर है तो पहले हमने क्या लिया, इज, फिर ऑब्जेक्ट को लिया द बस, फिर जो यहाँ पर कैच दिया हुआ है, कैच का क्या हुआ, कॉट हुआ, फिर आप देख सकते हो प्लस बाय, और यू का तो सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है, तो बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सब देखो पूरा वाजे हो गया यहाँ पर, डू यू कैच द बस, तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, इज द बस कॉट बाय यू। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर WH क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन में डिटेल में लेंगे कि एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हो WH, जैसे कि हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, वाई, वाई, वेन, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड है। तो उसके बाद आप देख सकते हो डूडस का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है हमको, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। पैसिव वॉइस में तो हम देख सकते हो, पैसिव वॉइस का अगर देखना है तो पैसिव वॉइस मैंने देख सकते हो कि भाई पैसिव वॉइस में क्या होता है, WH की जगह पर वही WH लिख देना है, जो भी यूज हुआ हो एग्जाम में वही लिख देना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसके हिसाब को हमको हेल्पिंग वर्ब एमिजार में चुनना है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट लेना है। और आप देख सकते हो जो V1 है, ये अब V1 देख सकते हो आप, V1 का यहाँ पर क्या करना है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, अच्छे से एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ डू दे कंप्लीट देयर टास्क। तो WH में क्या यूज किया, हाउ, फिर डू, क्योंकि डू इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, दे प्लुरल है, तो इसलिए हम डस का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डू है। तो ये एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हो। तो पैसिव वॉइस में आप देखो यहाँ पर हम उसकी जगह वही रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देख हाउ इस तरह से लिखना है, फिर तुम देख सकते हो देयर टास्क जो है वो सिंगुलर में है, यहाँ देख सकते हो टास्क जो है सिंगुलर में है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या यूज किया, इज, फिर थर्ड नंबर के ऊपर आप देख सकते हो देयर टास्क, और यहाँ पर कंप्लीट है, कंप्लीट उसका V3 क्या होगा, V3 यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटेड होगा। फिर आपको देखना है कि भाई पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय का यूज होता है, तो हमने बाय लिखा हुआ है। फिर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था दे, तो हमने देखा यहाँ पर उसका दे का क्या हुआ, देम। और कंपल्सरी, और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपको उसको इंट्रोगेटिव का जो मार्क है वो कंपल्सरी करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वेयर डज सी राइट अ लेटर एवरी वीक। उसको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव, मतलब कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो जो वेयर जो है उसी जगह पर रहेगा, उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है, इसके हिसाब से हमने क्या लिया, इज, फिर लेटर को थर्ड नंबर पर लेना है जो ऑब्जेक्ट है, फिर जो ये राइट दिख रहा है उसको क्या करना है, V3 प्लस तो याद रखना है जो उसकी स्ट्रक्चर मैटर है प्लस बाय, और यहाँ पर देखा शी है तो शी का क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में एवरी वीक है तो वो अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स को लिख देना है। ये सब होते हुए लास्ट में ध्यान रखना है कि हम कोई भूल तो नहीं गए, क्वेश्चन मार्क लिखना, तो क्वेश्चन मार्क याद रखकर आपको लिखना है, वो कभी नहीं भूलना। तो WH में तुम देख सकते हो, WH में वेयर, एमिजार में से इज, फिर ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट other words and interrogative marks. So my dear students, after explaining my all points, assertive sentence, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने पूरे डिटेल में लिया हुआ है ये।
और ये आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके हिसाब से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ मिक्स एक्सरसाइज ली हुई है, आप देख सकते हो मैंने मिक्स ली हुई है। जैसे पहला सेंटेंस है एसर्टिव। एसर्टिव की खासियत हो, उसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब सेंटेंस क्या है? ही ड्रॉज सम पिक्चर्स इन द क्लास। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में क्या करना है? ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सम पिक्चर्स, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट में लेना है सम पिक्चर्स। प्लूरल है इसलिए हमने जो असर्टिव सेंटेंस की मैंने स्ट्रक्चर लिखाई थी आपको याद रखनी है। एमिजार में से क्या रखना है? प्लूरल है तो आर। फिर यहाँ पर ड्रोज है, ड्रोज का क्या हुआ? ड्रॉन प्लस बाय लिखना है। प्लीज अगर जो यहाँ ही है तो हम क्या कर सकते हैं? हिम। और लास्ट में क्या बाकी रहा? इन द क्लास, तो इन द क्लास। जैसे देखो ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार में से आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सेंटेंस पैसिव वॉइस क्या हुआ? सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बाय हिम इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल, मिहिर राइट सम लेटर्स एवरी वीक। तो उसी तरह से हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो सम लेटर्स वो भी प्लूरल में है, प्लूरल है तो एमिजार में से हम क्या रखेंगे? आर। फिर जो यहाँ पर देख सकते हैं राइट्स का क्या होता है? V3 रिटर्न। इसके बाद प्लस हमको बाय लेना है तो बाय। देखो यहाँ पर देखो डिफरेंट देखना है, यहाँ ही था तो हमने हिम किया, लेकिन यहाँ पर नेम है, नाउन है मिहिर, तो क्या हुआ? बाय मिहिर। और लास्ट में है एवरी वीक, तो एवरी वीक। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है डज मॉनी स्पीक इंग्लिश एवरी वीक। देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस में क्या लेना है? टू बी फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब लेना है। इंग्लिश सिंगुलर में है तो हम क्या लेंगे? इज। फिर ऑब्जेक्ट को लेना है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्या लिया? इंग्लिश। फिर हमको V3 लेना है तो स्पीक का हमने V3 क्या किया? स्पोकन। फिर उसके बाद क्या आता है? बाय। फिर देखो यहाँ पर नेम है मतलब नाउन है मॉनी, तो मॉनी हम इस तरह से लिख दिया। अब जो बाकी बचा है क्या? एवरी वीक, तो हमको ऐसे ही लिख देना है एवरी वीक। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको कंपलसरी ऐड करना है। तो सेंटेंस क्या हुआ? इज इंग्लिश स्पोकन बाय मॉनी एवरी वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी मंथ। ये हमारा सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस पे करने में आप देख सकते हो। अगर देखो यहाँ क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? इज। फिर लेना है क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है, प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। फिर अब इसके बाद आता है बाय। फिर यू जो है यू का सब्जेक्ट भी यू रहता है और उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो यहाँ पर यू का यू ही लिख दिया हमने। और एवरी मंथ जो अदर वर्ड्स है उसको इस तरह जो उसका लास्ट में नंबर है तो लास्ट में लिख देना है और बाद में याद रखना है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे। हाउ डज सी गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो देख सकते हो आप, मैंने पहले ही बोला था WH में उसकी जो जगह है वो चेंज नहीं करनी। जैसे कि हाउ यहाँ पर लिखा है तो हाउ का जो हाउ है वही रखना है। देखो आप गुड मार्क्स प्लूरल फॉर्म में है तो देखो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? आर। फिर गुड मार्क्स जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से तो हमने आर लिया हुआ है। फिर यहाँ गेट है उसका क्या हो जाएगा? गॉट। गेट गॉट गॉट। और गेट गॉट गॉटन भी होता है अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, ठीक है। प्लस क्या लेना है? बाय। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी। और उसका यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या होता है? हर। और लास्ट में इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर लिखना है इन द एग्जामिनेशन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने मिक्स एक्सरसाइज ली हुई है। इसी तरह से हम अच्छे से अब हम जो टेंस है आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक सब्सक्रिप्शन लिंक के अंदर मैं एक पेपर मतलब एक पेज डालूंगा और या तो उसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आप कई तरह के ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्टिव पैसिव जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो कोई घबराना नहीं है, मैं आपको एक्टिव पैसिव और ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के हर एक पॉइंट आपको डिटेल में सिखाऊंगा। आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब आपके लिए खान सर आपको जो ग्रामर की जो डिफिकल्टी है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर देख सकते हो उनको ग्रामर कम आता है, तो आपको अब ग्रामर से घबराना नहीं है। आप अब आपके लिए खान सर है और आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको विद रूल्स के साथ स्ट्रक्चर के साथ ये आपको सिखा देंगे जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।